हमारी आज की वीडियो का लेक्चर है एसी करंट एंड डीसी करंट। सबसे पहले हमें यह समझना है कि एसी करंट असल में है क्या और फिर डीसी करंट, इन दोनों की डेफिनेशन समझनी है और इसके बाद बहुत सारे हमें पॉइंट्स इसके याद रखने हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसी करंट एंड डीसी करंट, तो एटलीस्ट आपको 10 पॉइंट याद होने चाहिए और एंट्रेंस एग्जाम में एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछा जा सकता है। और एक बेसिक नॉलेज है, करंट और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हुए हमें एटलीस्ट एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज, मतलब एसी करंट और डीसी करंट के बारे में पता होना लाजमी है, तो हम बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज सॉल्व कर पाएंगे। तो डेफिनेशन असल में यह है, एक ऐसा करंट जो हर सेकंड के अंदर अपनी पोलैरिटी को चेंज करे, एक ऐसा करंट जो एक सेकंड में अपनी डायरेक्शन को बहुत दफा रिवाइज करे, रिवर्स करे, अपनी पोलैरिटी को चेंज करे, प्लस से माइनस हो जाए, तो ऐसे करंट को कहा जाएगा एसी करंट। एक ऐसा करंट जो हर सेकंड में अपनी पोलैरिटी को चेंज करे, पोलैरिटी मीन अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, रिवर्स करे, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर दूसरे सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे करंट को कहा जाएगा एसी करंट। अल्टरनेटिंग। और डीसी करंट मीन डायरेक्ट करंट। अच्छा, अब एसी करंट को हम कन्वर्ट करके डीसी करंट बनाते हैं। तो डीसी करंट एक ऐसा करंट होता है जिसकी डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती, जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। बहुत सारी डिवाइसेस एसी वोल्टेज पे, एसी करंट पे चलती हैं और बहुत सारी डिवाइसेस डीसी करंट पे चलती हैं। तो जो एसी वाली हैं हम उन्हें एसी पे चलाते हैं, और जो डीसी पर हैं, डीसी पर चलती हैं, तो पहले हम एसी को कन्वर्ट करते हैं डीसी में, फिर उनको प्रोवाइड करते हैं और वो डिवाइस चलने लगती है। तो सबसे पहली डेफिनेशन आपको समझ में आई, एक ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करे, उस करंट को कहा जाएगा एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और जो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स ना करे, सेम चलता रहे, ऐसे करंट को कहा जाएगा डीसी डायरेक्ट करंट। फिर हम आगे पढ़ते हैं कि डायरेक्ट करंट, डीसी करंट दो टाइप के होते हैं, एक स्मूथ डीसी होता है और एक हमारे पास फ्लैक्चुएटिंग डीसी होता है। एसी करंट को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, ये सारा इंटरेस्टिंग है, सारा इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा ये टॉपिक। तो डेफिनेशन समझने के बाद 10 पॉइंट याद कैसे रखने हैं, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। अच्छा खासा सोचा, फिर हेल्प हुई और हमें ये पता लगा कि अगर ये 10 पॉइंट हमें याद करने हैं तो हमें एक सेंटेंस याद करना है। वो सेंटेंस है 3D SMS स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड। बहुत सिंपल है। पहला सेंटेंस 3D SMS स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड। कैसे? 3D डेफिनेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ट्रेवल, ये हो गए 3D। अब आते हैं SMS पर। सोर्स, मैग्नीट्यूड, सैंबल, ये हो गया SMS। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड, ये हुआ ST, स्ट्रॉन्ग GF ग्रेविटेशनल फील्ड। कहने का मतलब है ऐसे याद नहीं होंगे आपसे, आपको ये 10 पॉइंट याद कैसे करने हैं। 3D, पहले 3D बताने हैं, फिर S, फिर M, फिर S बताना है, और फिर ST स्ट्रॉन्ग GF ग्रेविटेशनल फील्ड। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। करंट रिवर्स डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एसी करंट। डीसी करंट की बात करते हैं, करंट फ्लोस ओनली इन वन डायरेक्शन, वो करंट जो सिर्फ एक डायरेक्शन में चले, तो ऐसे करंट को कहा जाएगा डीसी करंट। आगे दूसरा पॉइंट, डायरेक्शन। ये एसी करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, अपनी पोलैरिटी को हर एक सेकंड में रिवर्स करेगा। अच्छा, एक सेकंड में 60 दफा, एक सेकंड में 50 दफा ये रिवर्स करता है अपनी डायरेक्शन को। पर डीसी करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करेगा, तो यहां लिखा हुआ इट डज नॉट रिवर्स इस डायरेक्शन, ये अपनी डायरेक्शन रिवर्स नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस। ये एमसीक्यूज याद रखना है आपने
कि एसी वोल्टेज जो एसी करंट है ना, इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर हमेशा एसी करंट होता है और ट्रांसफार्मर के अंदर हम वोल्टेज बढ़ाकर करंट को कम करते हैं, फिर उस करंट को ट्रेवल करवाते हैं। जब वो कम करंट ट्रेवल करता है तो लॉस भी कम होता है, पर अगर हम करंट को ज्यादा भेजें तो लॉस भी ज्यादा होगा। इसीलिए हम एसी करंट चूज करते हैं, ट्रांसफार्मर में पुट करते हैं। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाएगा, करंट को कम करेगा, फिर उसको फ्लो करवाएगा। और जब वो करंट फ्लो होगा, थोड़ा करंट फ्लो होगा तो लॉस भी थोड़ा होगा। पर डीसी करंट कभी भी ट्रांसफार्मर अलाउ नहीं करता। इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस तक, एक सिटी से दूसरे सिटी तक करंट ट्रेवल करवाना है तो एसी फॉर्म में ट्रेवल करवाया जाता है, डीसी फॉर्म में कभी भी ट्रेवल नहीं होता। क्योंकि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी वोल्टेज पे, एसी करंट पे चलेगा, डीसी पर नहीं चलता। बड़ी हैवी मोटर्स डीसी पे चलती हैं, ट्रांसफार्मर जो है वो एसी वोल्टेज पे चलेगा, डीसी पर नहीं चलेगा। तो ये याद रखिएगा, लॉन्ग डिस्टेंस तक एसी को ट्रेवल करवाना जो है ना हमारा मकसद होता है, डीसी को हम नहीं ट्रेवल कराते। तो ये 3 डी हमारे क्लियर हुए। अब हम आते हैं सोर्स पर, मैग्नीट्यूड और सिंबल पर। सबसे पहली बात, सोर्स, एसी करंट कौन जनरेट करेगा? एसी करंट एसी जनरेटर्स इन्वेंट करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको क्रिएट करते हैं। तो एसी अगर हमें करंट बनाना है तो एसी जनरेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। और सेल्स और बैटरीज जो होते हैं, जो हमारे कार की बैटरीज होती हैं, जो टॉय कार्स हों उनके अंदर जो सेल्स डलते हैं, वो हमारे पास होता है स्टोर्ड एनर्जी। वो जो होता है वो होता है हमारे पास डीसी करंट। पर जो जनरेटर हमें जनरेट करके देता है, एसी जनरेटर, वो अल्टरनेटिंग करंट देगा। पर जो डिवाइसेस हैं जैसा कि सेल, बैटरी, ये हमें डायरेक्ट करंट देंगी। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड, एसी करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। मैग्नीट्यूड 0 से 10 आएगा, 20, फिर दोबारा 10, फिर दोबारा 0, फिर नेगेटिव, फिर दोबारा पॉजिटिव। कहने का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। एसी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, कैसे? तवज्जो से देखिएगा, यहां पे 0 है, अभी इसका मैग्नीट्यूड 0, अभी मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर नेगेटिव में जाएगा, फिर यहां पे 0, फिर पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव, फिर 0। तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। पर डायरेक्ट करंट कभी भी इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इसीलिए हमने लिखा इट हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अब हम बात करेंगे सैंबल की। ये जो सैंबल बनाई गई है, ये सैंबल यूज होती है एसी के लिए, और एक हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, ये सैंबल यूज होती है डायरेक्ट करंट के लिए। तो ये हमारे एसएमएस कंप्लीट हुआ कि सोर्स क्या है, एसी और बैटरी, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम चेंज, सैंबल क्या है, ये सैंबल यहां है और इसकी सैंबल यहां पर है। अब हम पढ़ते हैं आखिरी, स्टोरेज। क्या हम एसी करंट को स्टोर कर सकते हैं? नहीं, एसी करंट कभी भी स्टोर नहीं होता। डीसी करंट बैटरीज के अंदर स्टोर किया जा सकता है। एमसीक्यूज आएगा। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर हमेशा एसी करंट को सपोर्ट करता है, एसी पर वर्क करेगा, एसी करंट को बढ़ाएगा, कम करेगा, वोल्टेज को कम करेगा, बढ़ाएगा। पर डीसी पे कभी भी वो काम नहीं करेगा। इसीलिए एसी कैन नॉट बी स्टोर्ड, डीसी कैन बी स्टोर्ड। ट्रांसफार्मर अलाउज एसी करंट टू पास बट इट कैन नॉट थ्रू, बट इट कैन नॉट पास, मतलब डीसी कैन नॉट पास थ्रू ट्रांसफार्मर। आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकली, अगर ग्राफिकली देखा जाए तो एसी करंट कुछ इस तरीके से बनेगा। इस वेव को कहा जाता है साइनोसॉइडल वेव्स। ये जो वेव बनी है इसे कहा जाता है साइन वेव, साइनोसॉइडल वेव। ये क्या कर रही है, यहां पे मैग्नीट्यूड 0, यहां पे मैक्सिमम, फिर 0, फिर नेगेटिव, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर नेगेटिव। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है एसी का, ये ग्राफ डीसी का।
डायरेक्ट करंट के लिए। अब देखिए ना, ये करंट डायरेक्ट है। अब इसका कोई मैग्नीट्यूड हमसे पूछे, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम कहेंगे इसका मैग्नीट्यूड 3 है। ना इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 50 टू 60 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक सेकंड के अंदर करंट कितनी दफा अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। तो अगर हम एसी करंट की बात करें तो एक सेकंड के अंदर यह 50 से 60 दफा अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है